हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास ऑन यूट्यूब। और आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसोलेशन पार्ट 2। सूर्यताप को प्रभावित करने वाले कारक। पिछले लेक्चर में भी हम पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इंसोलेशन को प्रभावित करते हैं, जिनसे इंसोलेशन की मात्रा प्रभावित होती है। और हम कौन कौन से फैक्टर पढ़ चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं सूर्य की किरणों का झुकाव, दिन की अवधि, सूर्य और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस। आज हम कॉन्टिन्यूएशन में ही और जो फैक्टर हैं उनको पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट फैक्टर है वायुमंडल की अवस्था, वायुमंडल की दशा। वायुमंडल की दिशा से अभिप्राय है कि वायुमंडल क्लियर है, वायुमंडल में बादल हैं या नहीं है। जहां पे वायुमंडल बादलों से ढका हुआ रहता होगा, ज्यादा बादल रहते होंगे, वहां पे इंसोलेशन की मात्रा पृथ्वी की धरातल तक कम पहुंच पाती होगी। कारण क्योंकि बादल कुछ इंसोलेशन को तो वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं और कुछ को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो पृथ्वी तक कम मात्रा पहुंच पाती है। इसके विपरीत जहां पे आकाश स्वच्छ रहता है, क्लियर स्काई रहता है, बादल कम रहते हैं वायुमंडल में, वहां पे इंसोलेशन की मात्रा ज्यादा पहुंचती है। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा भी हम समझ सकते हैं, जैसे भूमध्य रेखा के पास। वैसे तो भूमध्य रेखा के पास सूर्य की किरणें सीधी चमकती है पूरा साल, लेकिन जो जायरे बेसिन है वहां पे क्योंकि हमेशा आकाश में बादल छाए रहते हैं, ज्यादातर आकाश जो है बादलों से ढका रहता है, तो इंसोलेशन की मात्रा कंपैरेटिवली कम पहुंच पाती है। जबकि जो सहारा मरुस्थल है भूमध्य रेखा के बिल्कुल साथ सटा हुआ भी नहीं है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है, वहां पे क्योंकि वायुमंडल स्वच्छ रहता है, क्लियर रहता है स्काई वहां पे, तो इसलिए इंसोलेशन की मात्रा कंपैरेटिवली ज्यादा पहुंचती है और वहां पे ज्यादा गर्मी पड़ती है। अगला फैक्टर है भूमि की ढाल। भूमि की ढाल के अनुसार भी इंसोलेशन की मात्रा पे प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर कोई भाग डायरेक्टली सूर्य के सामने है, सन फेसिंग है, तो वहां पे इंसोलेशन की मात्रा ज्यादा पहुंचती है। इसके विपरीत जो विपरीत ढाल पे होगा, सूर्य के सामने नहीं है जो भाग, तो वहां पे इंसोलेशन की मात्रा कंपैरेटिवली कम पहुंचेगी। कई बार हम देखते हैं कि किसी पर्वतीय क्षेत्र में जब जाते हैं तो एक पर्वत की साइड तो बहुत ज्यादा गर्म होती है क्योंकि वहां पे डायरेक्ट सन की किरणें पहुंचती हैं। इसके विपरीत जो खड़ा ढाल है वहां पे सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती इस टाइम पे, तो वो वाली साइड जो है उस साइड पे अगर हम जाएंगे तो वहां पे टेम्परेचर काफी कम होगा क्योंकि वहां इंसोलेशन कम प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त एक और भी कारण होता है कि जहां पे मंद ढाल होता है वहां पे सूर्य की किरणों का फैलाव ज्यादा एरिया तक हो जाता है, और जहां खड़ा ढाल होता है वहां पे सूर्य की किरणें सिर्फ कब पहुंचती है जब उसके सिर्फ फेसिंग होगा सन, तब सूर्य की किरणें पहुंचेंगी। तो ये भूमि की ढाल का प्रभाव हुआ। इसके अतिरिक्त फिर हम करेंगे जल तथा सतल का वितरण। जलीय तथा जो सतलीय भाग हैं उन पे भी इंसोलेशन की मात्रा जो है वो अलग अलग मात्रा में रिसीव होती है। इसका कारण क्या है कि जल की और सतल की प्रकृति अलग अलग है। जो जलीय भाग होते हैं वहां पे जो इंसोलेशन पहुंचता है वो बहुत गहराई तक जो किरणें होती है वो पेनिट्रेट कर जाती हैं, और जो ऊष्मा है वो ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो पर यूनिट जो ऊष्मा की मात्रा है वो कम हो जाती है। इसीलिए जो जलीय भाग होते हैं वो कम गर्म हो पाते हैं, और जो सतल भाग होते हैं वहां पे जो इंसोलेशन पहुंचती है, जो किरणें पहुंचती हैं, वो ऊपरी भाग तक ही सीमित रहती हैं, अंदर पेनिट्रेट करके नहीं जा पाती। इसीलिए पर इकाई जो इंसोलेशन की मात्रा है वो ज्यादा हो जाती है। इसी कारण जल, हम ये कहते हैं कि जल देर से गर्म होते हैं, जलीय भाग देर से गर्म और देर से ठंडा होता है, और जो सतल होते हैं वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडे हो जाते हैं। तो ये इसका कारण है। इसके अतिरिक्त फिर हम बताएंगे धरातल की प्रकृति। धरातल की प्रकृति भी इंसोलेशन की मात्रा को प्रभावित करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे गहरी मिट्टी है, काली मिट्टी पाई जाती है, तो वहां पे इंसोलेशन की मात्रा ज्यादा रिसीव की जाती है, ज्यादा सोख ली जाती है। इसके विपरीत धरातल के ऊपर अगर बर्फ जमी हुई है
वहां पे जो इंसुलेशन पहुंचेगा वो ज्यादातर वापस से रिफ्लेक्ट कर देता धरातल, तो इंसुलेशन की मात्रा वहां पे कंपैरेटिवली कम रिसीव की जाएगी। तो डिफरेंट टाइप की वनस्पति अगर उगी हुई होगी तो उसका भी डिफरेंट रिएक्शन होगा इंसुलेशन के प्रति, तो वहां पे अलग अलग मात्रा इंसुलेशन की पहुंचेगी। इसके अतिरिक्त एक और फैक्टर, ज्यादातर तो ऐसे हो ही चुके हैं मेरे ख्याल में, तो सारे फैक्टर हम कर चुके हैं। भूमि की ढाल होगी, जल सतल की प्रकृति और वायुमंडल की दशा और जल तथा सतल का वितरण, तो ये इंसुलेशन की मात्रा को प्रभाव। और एक और बचता है सौर कलंकों की संख्या। हमारा जो सूर्य है उसकी जो सरफेस है उसके ऊपर धब्बे बनते और बिगड़ते रहते हैं, जिनको सनस्पॉट कहा जाता है। और इनका एक साइकिल होता है, एक टाइम पे ये धब्बों की मात्रा बढ़ती चली जाती है और एक टाइम पे बहुत ज़्यादा एरिया के ऊपर ये सनस्पॉट दिखाई देते हैं सन सरफेस के ऊपर, और फिर इनकी मात्रा फिर कम होनी शुरू हो जाती है और मिनिमम लेवल पे आ जाती है, फिर दोबारा इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। तो लगातार ये साइकिल जो है चलता रहता है। और इनका भी संबंध क्या है, जो सोलर रेडिएशन है उससे संबंध है। जब ज़्यादा सनस्पॉट होंगे सरफेस के ऊपर तो ज़्यादा एनर्जी रेडिएट करेगा सन, और ज़्यादा रेडिएट होगी तो पृथ्वी तक भी ज़्यादा पहुंचेगी, और जब कम रेडिएट करेगा सन तो पृथ्वी तक भी कम इंसुलेशन की मात्रा पहुंचेगी। तो जो सूर्य के ऊपर जो सनस्पॉट बने हुए हैं, जो धब्बे पाए जाते हैं, उनके बढ़ने और घटने से भी इंसुलेशन की मात्रा बढ़ती और घटती है। तो ये हुए फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसुलेशन। इसके बारे में अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो कमेंट करके पूछ सकते हो या मेरे से फोन करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।